टीचर्स नमस्कार, मैं हूं सूरज। मेरे दोस्त, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपको यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का लेक्चर दिया जा रहा है, जो कि दो फॉर्म में जा रहा है, माइनर लेक्चर और मेजर लेक्चर। और मुझे आशा है मेरे दोस्त, मैं न जाने कितने वीडियो को डाल रखा हूँ, और मुझे आशा है आप कंटिन्यूसली हमारे सारे वीडियोज़ को देख रहे होंगे और अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट अगर हिले हुए हैं, बेसिक टू एडवांस लेक्चर चल रहे हैं, आप वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। और सारे वीडियोस को सीक्वेंसली देखते रहिए, क्योंकि ये लेक्चर जो चल रहे हैं वो नंबरिंग वाइज चल रहे हैं। ये जो भी टॉपिक, जो भी सिलेबस, जो भी चैप्टर चालू हो रहा है, उसके सारे वीडियोज आपको मिल रहे हैं, ठीक है। बेसिक टू एडवांस तक, बहुत हाई लेवल तक पढ़ा रहा हूँ मेरे दोस्त, केवल आपको देखना है। आप सुनिए, आज हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार और इतना मेहनती आज एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट, मनुष्य का हृदय, मानव हृदय। मेरे दोस्त, ना जाने कितने आप इसके पीछे इसको इतना बदनाम कर डाला है, ये आशिक लोग ज़्यादा बदनाम कर डाले हैं, मोहब्बत वाले जो इस GF का केस चलाते हैं, ज़्यादा बदनाम किए हैं। जैसे दिल दीवाना ना बिन सजना के डोले ना, दिल है कि मानता नहीं, दिल में बजी घंटियाँ, दिल तेरा आशिक। इसके अलावा आपने मेरे दोस्त सुना होगा दिल में ही तू, यादों में तुम। इसके अलावा दूसरा आप सुने होंगे कि दिल का क्या करे सा। तो ये न जाने कितनी प्रकार से इसको इतना बदनाम किया गया है कहीं भी, जबकि मेरे दोस्त दिल में ऐसा कोई फीलिंग नहीं है। आप खुद ही फील करिए मेरे दोस्त, अगर दिल में फीलिंग आ जाए तो बेचारा इतना बिजी ऑर्गन है, इतना बिजिएस्ट ऑर्गन है कि इसको दूसरे का हाल चाल लेने का टाइम ही नहीं है। और जिस दिन ये दूसरे का हाल चाल लेने रहेगा, उस दिन आप दूसरे का हाल चाल लेने लायक नहीं रहेंगे। दैट मीन्स आप भी धरती पे नहीं रहेंगे जिस दिन ये दूसरे से ज़्यादा बिजी हो गया। इसलिए कभी नेचर ने इसको इतना ऐसा कमाल कर दिया है कि कभी दूसरे के साथ बिजी नहीं रहता है, केवल अपने में इर्रेदेमिकली काम करता रहता है। मैंने बोला ना, जिस दिन ये इर्रेदेमिकली काम करने लगेगा अनियमित रूप से, उस दिन आप इर्रेदेमिक हो जाएंगे, आप अनियमित रूप से हो जाएंगे। जैसे मैं आपको तमाम आपको बताता हूँ, जैसे किसी को अगर हाई बीपी एंड लो बीपी का प्रॉब्लम है, या ब्रेडिकार्डिया या टैकीकार्डिया इसका प्रॉब्लम है, तो मेरे दोस्त आप जानते हैं वो व्यक्ति नॉर्मल जीता नहीं लाइफ, इतना डिस्टर्ब होकर जीता है कि आपको बताऊं। और बता दूं, ये सब आजकल आम बात हो गया है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में कोई पेशेंट ना हो हार्ट से रिलेटेड, क्यों ना ही वो बीपी का पेशेंट हो, दैट मीन्स हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन या ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, समझ रहे हैं ना। ये सब लास्ट में बताऊंगा आपको, घबराइए नहीं। तो मेरे दोस्त, ये सब जो था, हम थोड़ा हार्ट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिए। आपने ये मैंने बोला ना कि अभी ये इसके लोग जो इसको करते हैं, इनमें थोड़ा सा इसको बदनाम कर रखे हैं, जबकि ऐसा नहीं मेरे दोस्त। तो आज बहुत ही डिटेल में बेसिक टू एडवांस तक आपको ले जाऊंगा, ह्यूमन हार्ट क्या है। अगर आज तक कभी आप नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं पूरा। अच्छा, एक बार बता दूं, ह्यूमन जो हार्ट है, ये हो सकता है 3 से 4-5 लेक्चर तक हो जाए पूरे इसको ख़त्म करने तक का। ठीक है दोस्त, आप वीडियो को कंटिन्यूसली धैर्यता के साथ देखेंगे और अपने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है ह्यूमन हार्ट, ये पार्ट 1 है। ये लेक्चर जो भी कुछ होगा नंबर देख लीजिएगा, लेकिन पार्ट 1 है। चलिए, द स्टडी ऑफ हार्ट, पहला क्वेश्चन, स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी एंड देयर स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट। इसके स्पेशलिस्ट क्या कहलाते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। और इसका सर ये कैसा होता है? इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये कैसा होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है। दूसरी बात, सर इसका शेप कैसा होता है? तो आप बोलेंगे कोनिकल और फिस्ट शेप। अब यहाँ एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? आपको अंडरस्टैंडिंग कर देता हूँ, आपको ज्ञान को अवेयरनेस देता हूँ। यहाँ कुछ कभी कभी कुछ टीचर लिख देते हैं क्लोज फिस्ट शेप। मैं अगर आपको मैं दिखाऊं ये क्या है, तो मुझे आशा है आप बेशक बोलेंगे सर ये आपका पाम है, हथेली है। मैं बोलूँ ये क्या है,
तो आप बोलेंगे सर ये आपका मुक्का है, दैट मीन्स फिस्ट है। तो मेरे दोस्त आप खुद बताइए, जब तक आप बंद नहीं करेंगे तब तक मुक्का बन सकता है। तो मैं क्यों लिखूं क्लोज फिस्ट से? क्लोज तो बनेगा जब आप मतलब वहाँ देखिए अंडरस्टैंडिंग का लेवल है। क्लोज फिस्ट से भी क्या मेरे दोस्त, कभी इसको आप फिस्ट कर सकते हैं, जब आप क्लोज करेंगे तभी फिस्ट बनेगा। तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आज मैंने आपको बता दिया, अब आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। यहाँ लिखेंगे केवल फिस्ट से। हाँ, एक चीज आप लिख सकते हैं, टाइटली, टाइटली, टाइटली फिस्ट से, दैट मीन्स एकदम ऐसे आप इसको लीजिए, एकदम ऐसे इसे बहुत तेजी से दबा दीजिए। अच्छा बता दूं, एक साइंस का डाटा है कि जो हमारा हार्ट नहीं है उसको जानते हो तो किससे कंपैरिजन किया गया है, जिससे आप जिस हैंड से ज़्यादा काम करते हैं, जैसे आप राइट हैंडेड हैं, दाएं हाथ वाले हैं, तो आपका जो लेफ्ट हैंडेड है वो लेफ्ट हैंड आप बहुत तेज़ी से उसको क्लोज करिए। हाँ, उसका जो फिस्ट है बहुत अकड़िए इसको, जो जैसा वो जितना सॉलिड जितना आपको दिखता है वही आपका हार्ट है। और जो लेफ्ट हैंडेड है वो अपने राइट हैंडेड को लेकर के उसको तेज़ी से फिस्ट बनाएंगे, तो वो उनका क्या है, हार्ट है। उसी शेप का हमारा बिल्कुल हार्ट होता है, बहुत मस्कुलर आर्गन है। आप सुनिए मेरे तो शेप आपको क्लियर हो गया ना। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, आप तो मस्कुलर आर्गन हो गया, शेप हो गया सर, स्टडी हो गई। आप बोलेंगे बेड, क्या बोलेंगे, बेड। तो बेड कैसे होता है सर, आप बोलेंगे मेल में 300 to 320 ग्राम, फीमेल में क्या होता है सर, 250 to 280 ग्राम। ये डाटा वैरी करता है, लेकिन जो मैं डाटा लिखा हूँ आप इसको लर्न करेंगे, ठीक है। ये डाटा वैरी करता है हर बुक में। अगली बात सर, ये वेट हो गया। कलर सर पिंकिश कलर का होता है, किस कलर का होता है, पिंकिश कलर का। साइज सर तो बता दूं, जो वो है लेंथ जो हार्ट का है वो 12 सेंटीमीटर। ब्रीथ क्या है, तो आप बोलेंगे सर 9 सेंटीमीटर। थिकनेस सर क्या है, 6 सेंटीमीटर। थिकनेस क्या है सर, 6 सेंटीमीटर। और इसके अलावा आप एक कलर भी याद रखेंगे, साइज भी याद रखेंगे। इसके अलावा मैंने वेट बता दिया, शेप भी बता दिया, मस्कुलर ऑर्गन है, हिस्ट्री ऑफ हार्ट इसका, कार्डियोलॉजी, लोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आधे लोग को लोकेशन नहीं मालूम है, बहुत बुक में डायरेक्ट इसे दे रखा गया है। लेफ्ट साइड हमारा हार्ट का लोकेशन क्या है, लेफ्ट साइड। जबकि आप बहुत टीचर भी ऐसा बोलते हैं, जबकि ऐसा कहना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। आपका जो लोकेशन हार्ट है वो सेंटर इन द चेस्ट, चेस्ट की कहाँ पे, सेंटर में, चेस्ट के सेंटर में लोकेटेड है, सेंटर में, केंद्र पर। और इसके अलावा और लोकेशन मैं बताता हूँ, तो रिब केज एक होता है, क्या होता है, रिब केज के अंदर होता है बोथ लंग्स, इनके बीच में एक जगह होता है मेडियस्टाइनल पॉइंट टू बी नोटेड हियर, मेडियस्टाइनल स्पेस। इसमें एक कार्डियक नोच होता है, इसमें आपका प्यारा प्यारा मोहब्बत वाला हार्ट होता है। इस तरह से आपका हार्ट लोकेटेड रहता है। तो लोकेशन सेंटर इन द चेस्ट, रिब केज, बोथ, इसके रिब केज के अंदर बोथ लंग्स होता है, दोनों लंग्स के बीच में मेडियस्टाइनल स्पेस होता है। इस स्पेस के अंदर कार्डियक नोच होता है, कार्डियक नोच के पास कौन होता है, हार्ट होता है। एंड अगला पॉइंट मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताने जा रहा हूँ, आप बोलेंगे सर इट इज लोकेटेड above the डायाफ्राम। अभी मैं पिक्चर के साथ आपको दिखा रहा हूँ, डायाफ्राम के ऊपर रहता है। अगली पॉइंट, इट इज टर्न टू लेफ्ट साइड। ये जो टर्न कर जाता है लेफ्ट साइड की तरफ टर्न कर जाता है। इसी की वजह से लोग बोलते हैं कि हार्ट कहाँ से किधर पाया जाता है, लेफ्ट साइड की तरफ पाया जाता है।
जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा जो लेफ्ट हार्ट है वो सेंटर पे पाया जाता है, चेस्ट के सेंटर पे पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके मोस्ट ऑफ द मोस्ट कितने पार्ट्स सर? 2/3 पार्ट, 2/3 भाग ये कहाँ कर जाता है? 2/3 भाग हमारा कर्व कर जाता है किसके तरफ? लेफ्ट साइड की तरफ, इस साइड की तरफ, ठीक है। इसलिए अब देखिए यहाँ देखिए कैसे हमारा हार्ट, हमारा आपको दिख रहा है कि नहीं? ये देखिए हमारा ऐसे, ये ऐसे हमारा एकदम ऐसे है ना। हाँ, ये हार्ट देख रहे हैं फिस्ट, ये एकदम ऐसे देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे आपका बिल्कुल ऐसे ऐसे करता रहता है। जैसे मेरा हाथ देखिए, ऐसे ऐसे आपको करता रहता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये हमारा करता रहता है, ऐसे हमारा ये। तो ये हो गया इस किसके बारे में? हाँ, ह्यूमन हार्ट के बारे में हो गया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे वर्जिन पूछे, क्या पूछे? वर्जिन, तो आप बोलेंगे सर इसकी वर्जिन जो है मेजोडर्म से होती है। कहाँ से होती है सर? मेजोडर्म से लेयर से होती है। मेजोडर्म लेयर से इसकी वर्जिन होती है। पॉइंट टू नोट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी वर्जिन क्या होती है? मेजोडर्म लेयर से होती है। एम्ब्रियो की मेजोडर्म लेयर से होती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गया। अब इस पिक्चर के माध्यम से देखिए, हम आपको लेके आए हैं किसको? शाहजहां डार्लिंग। ये शाहजहां डार्लिंग है। शाहजहां डार्लिंग को आप देख ही रहे हैं। इसमें मैंने, अगर आप नहीं देखे, हमारा वो स्केलेटल सिस्टम, दैट मीन्स मस्कुलर सिस्टम, मसल्स के बारे में, हड्डियों के बारे में मेरे लेक्चर, माइनर लेक्चर, मेजर लेक्चर दोनों पढ़े हैं। सारे जॉइंट्स, ये जॉइंट्स सब देख रहे हैं ना, इस सारे जॉइंट्स के बारे में भी मैंने बता रखा है। लेकिन आज यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट किसके बारे में है? ये आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है? रिब केज है। ये क्या है? रिब केज है। पीछे भी देख लीजिए, ये रिब केज है। ये जो हमारा रिब केज है, इसी के अंतर्गत हमारे दोनों लंग्स रहते हैं, दोनों लंग्स। और दोनों लंग्स के बीच में, यहाँ पे बीच में हमारा कार्डियक नोच होता है, मेडिस्टाइनल स्पेस में कार्डियक नोच होता है, कार्डियक नोच में पैदा। और इधर से क्या रहता है हमारा? ऐसे ऐसे हमारा क्या रहता है? ऐसे ये रहता है हमारा डायफ्राम रहता है। तो ये शाहजहां डार्लिंग में इसमें मैंने आपको बता दिया, इसको आप जानते रहिए, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ हार्ट के बारे में। पहले ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला आप देखते हैं, ये आपका क्या है? हार्ट है। ये आपका क्या है? हार्ट है। तो हार्ट है, तो हार्ट के ऊपर एक वॉल होती है। क्या होती है? इस चैम्बर होती है, लेयर होती है। सर इस लेयर का क्या नाम है? तो इस लेयर का नाम बोलते हैं क्या? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम के बारे में आपको मैं डिटेल बताता हूँ। पेरिकार्डियम से नॉलेज क्या होता है, पहले सुन लीजिए। पेरिकार्डियम 2 लेयर से मिलकर बनी है। कितने लेयर से? 2 लेयर। पहला है पेराइटल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम। दूसरा है हमारा क्या? विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, ठीक। पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, इनके बीच में होता है क्या? पेरिकार्डियल कैविटी। क्या होता है? पेरिकार्डियल कैविटी। और इसमें क्या रहता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है। ये भूलेंगे नहीं। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड काम क्या? फंक्शन सर, फंक्शन सर ये है हमारा, ये जर्क से, झटका से, एंड हार्ट से ये सर क्या करता है हमारा? ये प्रिवेंट करता है। जर्क से, हार्ट से, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये पेरिकार्डियल कैविटी होती है। पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। ये पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम के बीच में रहता है। और जो लेयर का नाम है उसका क्या नाम है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। ऐसे सेम जब मैं आपको किडनी पढ़ाऊंगा तो वहाँ रीनल कैप्सूल पढ़ाऊंगा। ऐसे में जब आपको ब्रेन पढ़ाऊंगा तो मेनिंजाइटिस लेयर बताऊंगा आपको। ऐसे जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा लंग्स, तो मैं आपको प्लूरा बताऊंगा। ये सब जो लेयर है, जो हमारा आर्यन के बाहर रहते हैं, तो वो सब है। इतना क्लियर हो गया ना ये? तो इसको आप भूलेंगे ना पेरिकार्डियम के बारे में। लेक्चर को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, केवल आपको कंसंट्रेट होके बहुत धैर्यता के साथ देखना है, ठीक है। एक भी चीज़ मेरे दोस्त छोड़ूंगा नहीं, बहुत डिटेल में ले जाऊँगा लेक्चर को, केवल आप देखते रहिए। तो ये हो गया हमारा। अब इस पे क्या नाम है?
ह्यूमन हार्ट मसल, ह्यूमन हार्ट मसल। अब एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर करने वाली बात है, मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हार्ट बना होता है किसका, कार्डियक मसल्स का, किसका, कार्डियक मसल का। ये एज अ भौकाल की तरह है। आपको रियल घटना बता देता हूँ, पहले ध्यान सुनिए। जब आप हार्ट का सेक्शन काटेंगे तो ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कितने लेयर से, 3 लेयर से। जो पहला होता है इसको बोलते हैं इपिकार्डियम, क्या होता है, इपिकार्डियम। जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं मायोकार्डियम, और जो तीसरा होता है इसको बोलते हैं हमारा, तो बोलेंगे सर इंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम, ठीक, इंडोकार्डियम। जो इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। जो इपिकार्डियम नहीं है तो नॉर्मली लोग क्या कह देते हैं कि हमारे हार्ट की मसल्स जो है वो कार्डियक मसल से बनी होती है, जबकि ब्लंडर हो जाएगा। जैसे ही आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से क्लियर कर लीजिए। वो नॉर्मली कहने लोग कह देते हैं कि हमारा हार्ट कार्डियक मसल्स का बना है। नो 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 नो, रॉन्ग, जिससे ब्लंडर हो जाएगा आपके साथ। जो हमारा है केवल, आप ध्यान सुनिएगा, इपिकार्डियम बना होता है। आप बोलेंगे सर ये स्क्वैमस इपिथेलियम से बना होता है, स्क्वैमस इपिथेलियम से मिलकर बना होता है, ठीक है। क्या ये हार्ट मसल, कार्डियक मसल है? नो। जो सर मायोकार्डियम नहीं है, ओनली दिस इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स, ये भूलेंगे नहीं। और जो हमारे इंडोकार्डियम है ये एम्ब्रियोनिक इंडोडर्म से बनी होती है, एम्ब्रियोनिक इंडोडर्म से बनी होती है। बात भूलेंगे नहीं ना। तो ये हमारी किसकी, ये ह्यूमन हार्ट का सेक्शन है, ये सेक्शन है केवल ह्यूमन हार्ट मसल्स का। ह्यूमन हार्ट मसल का ये सेक्शन है, 3 लेयर पाया जाता है, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। इपिकार्डियम सर किसका, स्क्वैमस कोनो, स्क्वैमस इपिथेलियम का। मायोकार्डियम ओनली दिस इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल स्टार, और इंडोकार्डियम एम्ब्रियोनिक मीजो इंडोडर्म का, एम्ब्रियोनिक इंडोडर्म से। यही जो मसल्स नहीं है ये में, अच्छा एक क्वेश्चन में दोस्त, कार्डियक मसल और नॉन स्टेटेड मसल में डिफरेंस पूछा जाता है। ए भी इनवॉलंटरी नेचर का है, ओ भी इनवॉलंटरी नेचर का है। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है, इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है किस पे, ये हमारी जो कार्डियक है, ये भी ब्रांच होती है, कैसे होती है, ब्रांच होती है ना। तो ये मेरे दोस्त आप भूलेंगे नहीं, कार्डियक मसल का फीचर है। और मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, मैंने आपको कार्डियक मसल पढ़ा के रखा डिटेल में। आप हमारे मस्कुलर सिस्टम के जो लेक्चर हैं, मसल्स, ह्यूमन मसल्स करके है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके है, वहाँ जाके आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कार्डियक मसल, स्टेटेड मसल, नॉन स्टेटेड मसल, उसके सारे क्वेश्चन जो भी पूछेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, मैंने सारा वहाँ बता के रखा है, आप वहाँ जाके क्लियर कर सकते हैं। तो ये अभी था हमारा पेरिकार्डियम के बारे में, और ह्यूमन हार्ट जो है इसके मसल्स के बारे में था, ताकि मैंने इसलिए इसको यहाँ पर पढ़ाया है दोनों को, ताकि आपको एक क्लियर रहे साथ में कि सर क्या बोले थे, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, और पेराइटल पेरिकार्डियम का होता है, डिस्टल पेरिकार्डियम का होता है, कहाँ पे पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है। देखिए पेरिकार्डियम फ्लूइड इसी में रहता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड इसी में रहता है मेरे दोस्त, ठीक है, पेरिकार्डियम फ्लूइड इसी में रहता है। तो ये हमारा क्या होगा, पेरिकार्डियल कैविटी होगी, और इसी में क्या हो रहा है, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया। तो ये यहाँ अब आगे ले चलते हैं, आपको अगला लेक्चर लेते हैं मार्फोलॉजी ऑफ हार्ट। मार्फोलॉजी ऑफ हार्ट को देखते हैं, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ध्यान से पिक्चर के माध्यम से देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा क्या है, हार्ट है, ये हमारा क्या है, हार्ट है ना। ये जो हमारा हार्ट है, देखिए अभी यहाँ क्लियरली मैंने कल बना रहा हूँ इसे मार्फोलॉजी के लिए। तो ये हमारा हार्ट है, आप देखेंगे यहाँ पे एक ऐसे एक सर्कस पाया जाता है, इसका नाम कैसा है, कोरोनरी सर्कस। क्या नाम है, कोरोनरी सर्कस, भूलेंगे नहीं, ये कोरोनरी सर्कस है। और यहाँ पे सर ऐसे आप देखेंगे ऐसे पाया जाता है। तो ये क्या है सर, हमारा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है।
और बता दूँ इसी पे ढेर सारी ऐसे फाइन 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 ऐसे ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें से कौन कौन होते हैं? एक होता है आपका क्या, कोरोनरी आर्टरी, और एक होता है क्या आपका, कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी वेन्स होते हैं। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है किसको? हार्ट की मसल्स को। और कोरोनरी वेन क्या करते हैं? ये हार्ट की मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहाँ जाती है? हार्ट के चैम्बर में। ये जब आएगा पर्टिकुलर तो बताऊंगा आपको, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? अब सर यहाँ से एक हम देखते हैं सर, ऐसे हमारा एक आर्क रहता है और मोटा सा सर ऐसे रहता है, ऐसे सर, ऐसे आपने देखा होगा ना? ये आपको इसको छोटा छोटा बना दूं, ऐसे आपने देखा होगा, है ना? तो ये जो आप देखे होंगे, इसका एक 3 है ना, ये हमारी एवर्टा है, सिस्टेमिक एवर्टा है ना ये। अब ये 3 ब्लड वेसल आपको दिख रहा है कि नहीं? लंबे लंबे ये तीनों दिख रहे कि नहीं आपको? ये 3 दिख रहा है भाई, ये जो 3 दिख रहा है आपको, इनका पूरा अलग अलग नेम है। अब सुनिए, ये है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। ये क्या है? लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है। ये सर कौन है? ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। मेरे दोस्त अभी यहाँ क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्टरी सिस्टम और वेनोसस सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, तो जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, दैट मीन्स आर्टरी, जितने भी आर्टरी हैं, कितने प्रकार के वेन हैं, कितने प्रकार के लिम्फ वेसल्स हैं, सब पढ़ाऊंगा। बस थोड़ा ध्यान रखिए, सब धीरे धीरे आएगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखिए। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ये है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक? आप लेकिन सर 2 तो हो गया, इसका सर क्या नाम है? सर इसका नाम है इननॉमिनेट आर्टरी, इननॉमिनेट आर्टरी। जो सर इननॉमिनेट आर्टरी है, ये सर क्या है? ये पुनः पड़ जाती है 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक का मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये बढ़ती है पहले नाम है राइट सब क्लेवियन आर्टरी, राइट सब क्लेवियन आर्टरी। दूसरा सर क्या होती है? राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये आप भूलेंगे नहीं ना? और आप जानते हैं यहाँ सबसे क्या, यहाँ सबसे क्या निकला रहता है हमारी? ये आए रहते हैं क्या पे, यहाँ नीचे से यहाँ आता है बहुत चौड़ा करके, वो है एक, यहाँ ऊपर जाता है चौड़ा करके, वो है। तो ये हमारा है इंफीरियर वेना कावा, और ये हमारा है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना केवा। ये हो गया। ये हमारे होते हैं पल्मोनरी वेन। तो ये सब है मेरे दोस्त, ये मार्फोलॉजी है, ठीक है? ये क्या है? मार्फोलॉजी। अब मैं आपको ले चलता हूँ एनाटॉमी पे, एनाटॉमी ऑफ हार्ट। अब आपको पढ़ाता हूँ एनाटॉमी ऑफ हार्ट के सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, यहीं से मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। चलिए, ये हमारा दोस्त हमारा हार्ट है, ये क्या हमारा हार्ट है, ठीक है? अब ये हमारा हार्ट है, तो हार्ट में आप जानते हैं ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। अब मैं आपको एक हिंट्स देना चाहता हूँ, यदि आप मैंने आपको हार्ट के टाइप पढ़ा रखा है, 8 से 10 प्रकार के हार्ट होते हैं, 8 से 10 प्रकार के हार्ट होते हैं पूरे एनिमल किंगडम में। मैं लेक्चर लिया हूँ, जाके वहाँ देख लीजिए, मैं ऐसे वहाँ पे हिंट्स होगा आपको, चाहे आप माइनर लेक्चर में पाएंगे या मेजर लेक्चर में पाएंगे, मुझे अभी याद नहीं है,
लेकिन मुझे हो सकता है कि आप मेजर लेक्चर में पाएंगे, क्योंकि नहीं माइनर लेक्चर पाएंगे, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया है, वहाँ पे आप पाएंगे, ठीक है। तो उसको जाके देख लीजिए कितने प्रकार के हार्ट होते हैं, कैसे कैसे क्या होते हैं, सब बता के रखा हूँ। ये ह्यूमन हार्ट है मेरे दोस्त। तो ह्यूमन हार्ट आप जैसा कि आप जानते हैं कि सर ये हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है ये होता है हमारा कैसा, तो आप जानते हैं ये होता है हमारा 4 चैम्बर। कैसा होता है ये? 4 चैम्बर होता है। कैसा होता है ये? 4 चैम्बर होता है, ठीक है। ये ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर होता है, ठीक। आप जानते हैं ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मेरे दोस्त ये ह्यूमन हार्ट है, अभी केवल अंदर का सेक्शन बता रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे ये जो उभार बार ऐसे नहीं है, उभार बार इसका नाम है मस्कुली पैक्टिनेटी, मस्कुली पैक्टिनेटी। ये केवल आर्किल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आर्किल। ये बहुत लोग को नहीं मालूम होता मस्कुली पैक्टिनेटी कहाँ पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे सर? ये आर्किल में पाया जाता है मस्कुली पैक्टिनेटी। ये जो इरेगुलर ऐसे स्ट्रक्चर है यही हमारा होता है मस्कुली पैक्टिनेटी, जो कहाँ पाया जाता है? आर्किल में पाया जाता है। दूसरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा होता है जो हमारा क्या होता है, ये पाइपलरी मसल। क्या होता है? पाइपलरी मसल। ये पाइपलरी मसल्स है। इसके अलावा पाइपलरी मसल में आपको एक बता दूँ, बहुत ध्यान सुन लीजिएगा। यहाँ पे ऐसे 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 होता है, इसको बोलते हैं कॉलमनी कॉर्नी। ये भूलेंगे नहीं, कॉलमनी कॉर्नी होता है ये, ठीक। और यहाँ से ऐसे 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 लगे रहते हैं। ये होता है हमारा क्या सर? ये होता है हमारा सर, इसका क्या नाम होता है सर? कॉर्डा टेंडनी। पॉइंट टू नोटेड, ना जाने कितनी बार, करोड़ों बार पीजीटी में, टीजीटी में, पीजीटी में, टीजीटी में, पीजीटी में, टीजीटी में ये सारे मसल्स के नाम पूछा रखा जा चुका है कि सर कहाँ पाया जाता है। इतनी बात करोगे कॉर्डा टेंडनी। और कॉर्डा टेंडनी फंक्शन सुनिए, इट प्रिवेंट टू अपोजिट ओपनिंग ऑफ वाल्व। ये जो वाल्व यहाँ है, अभी वाल्व नाम बता रहा हूँ, ये जो यहाँ वाल्व नहीं होते हैं ये उसके आप इसमें ही नहीं पाया था, इसमें भी पाया नहीं था। आप सुन लीजिए, इसमें एक बता रखा हूँ। तो कॉर्डा टेंडनी काम पूछेगा तो बोलेंगे क्या सर? इट प्रिवेंट टू द अपोजिट ओपनिंग ऑफ द वाल्व। जैसे आप जानते, मैंने मेरा एक लेक्चर पढ़ा हुआ, जाके देखिए, बेसिक बायोलॉजी एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पे जाके देखिए। वहाँ पे एक अंतर बताया हूँ आपको, इंस्फिंक्टर और वाल्व में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा गया था कि इंस्फिंक्टर और वाल्व में क्या डिफरेंस है। तो जो इंस्फिंक्टर होता है वो किसी भी डायरेक्शन में काम कर सकता है, यूनियन अंदर भी आज खुल सकता है, बाहर भी खुल सकता है। लेकिन जो वाल्व होते हैं उनका एक ही फीचर है, वो एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं, दैट मीन्स यूनि डायरेक्शनल होते हैं। इसलिए आप देखते हैं जब किसी के अंदर किसी के हार्ट का वाल्व खराब हो जाता है, गाँव उसको नामी लोग क्या बोलते हैं, गांव मोहल्ले में क्या बोलते हैं कि सर उनके छल्ला पड़ा है, छल्ला रिंग पड़ा है, यही खराब हो जाता है। ये वाल्व जो है वही खराब हो जाता है, तो उसी बोलते हैं मेरे दोस्त। तो वो रिंग यूनि डायरेक्शनल होता है, और अगर उल्टा काम करने लगेगा तो व्यक्ति तुरंत मर जाएगा, क्योंकि ये हमेशा इसका मतलब यहाँ से यहाँ है, कभी ऐसा नहीं यहाँ से यहाँ जाए। अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो बॉडी में आपके कहाँ बढ़ जाएगा, कब बॉडी में आपके बढ़ जाएगा, तो ये इसमें घूम फिर कहाँ रहेगा, हमारे हार्ट में रह जाएगा, तो ब्लड प्रेशर पाएगी नहीं, तो हमारी सेल्स नहीं पाएंगे, तो जिससे दिक्कत हो जाएगी। तो इसको भी तो जानते नहीं है, कॉलमनी कॉर्नी, कॉर्डा टेंडनी। और कॉर्डा टेंडनी काम क्या है? प्रिवेंट टू अपोजिट ओपनिंग ऑफ दी ओवर, उल्टा ना खुले हमारा वाल्व, उसको ये रोकता है। कॉर्डा टेंडनी पैपिलरी मसल्स और मस्कुली पैक्टिनेटी ये आर्किल में पाया जाता है, जबकि पैपिलरी मसल और कॉलमनी कॉर्नी, कॉर्डा टेंडनी ये हमारे वेंट्रिकल में पाया जाता है, ये वेंट्रिकल में पाए जाते हैं। आप भूलेंगे नहीं इसको, ये वेंट्रिकल, जब ये कहाँ पे? आर्किल में पाया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे आप जानते हैं, यहाँ पे हमारा बाइकस्पिड वाल्व होता है। क्या होता है? बाइकस्पिड वाल्व होता है, बहुत ध्यान सुनेंगे, ये बाइकस्पिड वाल्व होता है। अब सर बाइकस्पिड वाल्व का एक नाम करोड़ों बार इसका पूछा गया है, मिट्रल वाल्व।
क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व। ये कोई कंट्री है, वहाँ पे जो हैट नहीं लगाता, हैट वहाँ पे कोई जो शासक वहाँ पे हैट लगाता है, उस शासक के उसी जैसा ऐसे ऐसे बाई करके रहता है, बाई फरकट करके, तो वो टोपी वैसे दिखता है, इसलिए उसका नाम है मिट्रल वाल्व। तो वो उसको मिट्रल टोपी बोलते हैं, तो इसलिए उसका नाम पड़ा है, जैसे बाई का स्पीड दिखता है। देखिए इसका चित्र कैसे आप बनाएंगे, ऐसे देखिए, ये हमारे बाइक का स्पीड का एक चित्र है कि कैसे बाइक का स्पीड वाल्व होता है। ठीक है, ये दो फ्लैप होते हैं मेरे दोस्त, ऐसे खुलता है, देखिए ऐसे ऐसे, तो बाइक का स्पीड होता है। ये भी क्लियर हो गया होगा। ये सर कहाँ पाया जाता है, इसका एक नाम है। अच्छा एक बात और ध्यान सुनिए, यहाँ पे क्या रहता है सर, यहाँ पे ट्राई का स्पीड वाल्व रहता है। क्या रहता है, इधर लिखूँ, चलिए इधर लिख देता हूँ। यहाँ पे रहता है ट्राई का स्पीड वाल्व, ट्राई का स्पीड वाल्व पाया जाता है। ठीक, ट्राई का स्पीड वाल्व पाया था, भूलेंगे नहीं, ट्राई का स्पीड वाल्व पाया था। ठीक, और पहले बात ध्यान सुनिए, ये क्या है, ये मेरे दोस्त यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो राइट तरफ नहीं एक होल पाया था, इसका नाम है फोसा ओवैलिस, फोसा ओवैलिस। ये फोसा ओवैलिस एडल्ट में पाया जाता है, किसमें, एडल्ट में। अगर व्यक्ति एडल्ट हो चुका, जैसे अभी हम लोग हैं, अगर ये यही पहले क्या होता था, फोरामेन ओवेल, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। कहाँ पे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है फोरामेन ओवेल। सर काम क्या करता था, आप बहुत ध्यान सुनिएगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से, अभी नाम बता रहा हूँ, ये कौन सा चैम्बर है, तो इसका नाम है सर राइट आर्किल, इसका नाम है सर लेफ्ट आर्किल। तो राइट आर्किल से कहाँ कर देता था, लेफ्ट आर्किल में कर देता था, राइट आर्किल से लेफ्ट आर्किल में कर देता था। अभी आप धीरे धीरे समझेंगे, तो ध्यान रखें। ठीक, फोरामेन ओवेल क्या होता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। जब हम लोग एडल्ट हो जाते हैं, यही फोरामेन ओवेल फोसा ओवैलिस में बदल जाता है, फोसा ओवैलिस में बदल जाता है। अब एक क्वेश्चन ध्यान सुनिए मेरे दोस्त, किसी का आपने एक जरूर बात सुना होगा कि उसके दिल में छेद है, उसके दिल में छेद है। तो मेरे दोस्त उसका मैं आपको कुछ साइन बता दूं, कैसे पता चलता है कि उस दिल में छेद है। अगर ये किसी के अंदर ये फोरामेन ओवेल कन्वर्ट नहीं हुआ फोसा ओवैलिस में, तो उसको एक बीमारी हो जाती है। क्या जानते हैं मेरे दोस्त, आपने हो सकता है सुना हो साइनोसिस। क्या सुना हो, साइनोसिस। इसमें बॉडी ब्लूइश हो जाती है, बॉडी थोड़ा सा ब्लूइश हो जाती है, बॉडी कैसे हो जाती है, थोड़ा सा ब्लूइश हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन है सर क्यों ब्लूइश हो जाती है, क्यों ब्लूइश हो जाती है। अब एक बात बहुत ध्यान सुनिए, मैंने बोला फोरामेन ओवेल एक छिद्र है जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। क्यों सर, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज के समय हमारी हार्ट ब्लड नहीं पंप करती है, और उस समय ये हमारा ऑक्सीजनेशन प्रोसेस जो लंग्स में होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में नहीं होता है। तो जो माँ का ब्लड होता है, माँ का ब्लड यहाँ पे इंटर करता है। कभी मैं आपको बताऊंगा जब एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान हार्ट का सिस्टम बताऊंगा, तब आपको बता दूंगा डिटेल में, वो 1 घंटा लगेगा लगभग, तो वहाँ पे आपको बता दूंगा। तो माँ के ब्लड यहाँ पे आता है, बच्चे का हार्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान माँ का ब्लड इसके बच्चे के हार्ट में आएगा इस समय, तो ये पोर जो नहीं रहता है, तो इस पोर से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ध्यान दीजिए, एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप सुनिए कंफ्यूज हो जाए। ये यहाँ से यहाँ चला जाता है, जब यहाँ से यहाँ चला जाता है तो अब ये हार्ट जो पंप करेगा तो बच्चे के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, तो इस प्रकार से वहाँ पे काम होता है मेरे दोस्त। ठीक, तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है। लेकिन जब हम लोग एडल्ट हो जाते हैं तो आप जानते हैं कि ये बदल जाता है किसमें, फोसा ओवैलिस में। एक स्पॉट जैसा स्ट्रक्चर है, ये कैसा है, स्पॉट, एक धब्बा जैसा स्ट्रक्चर है इस यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे। तो मेरे दोस्त क्या होता है, अगर ये एडल्ट हो गए तो अगर ब्लॉक नहीं हुआ तो आप जानते हैं एडल्ट स्टेज में हमारा जो राइट आर्किल है उसके पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे होता है तो आप खुद बताइए मुझे, तो इस पोर से यहाँ आने लगा कि नहीं,
इस फोर्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरी में आने लगेगा कि नहीं, और जब लेफ्ट आर्टरी में आने लगेगा तो ये ब्लड यहाँ से कहाँ जाएगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर देगी पूरी बॉडी को, और पूरी बॉडी में कैसा ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए बॉडी नीली पड़ने लगेगी। जब बॉडी नीली पड़ने लगेगी वो व्यक्ति का दम घुटने का, क्योंकि सेल्स नहीं पाएंगी वो ऑक्सीजन, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत शुरू हो जाएगा। इस वजह से बॉडी कैसे पड़ने लगती है, साइनोसिस ब्लूइश कलर की हो जाती है। तो इसे बोलते हैं, इसी बीमारी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। एक क्वेश्चन भूलेंगे नहीं मेरे दोस्त, इतना एडवांस पढ़ा दूंगा, ये कि क्वेश्चन नहीं आपसे गलत होगा, सारे क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही जाएंगे। तो ये इतनी बात में ब्लू बेबी सिंड्रोम या साइनोसिस बीमारी अगर आपसे किसी ने पूछा तो बता दीजिएगा सर ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी इस पे जितना मैं आपको बता रखा था उसको मेरे दोस्त प्लीज़ बहुत ध्यान सुनिए, अटेंटिव रहिए। अगर आप अटेंटिव रहेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ लिखा नहीं जा सकता मेरे दोस्त, ये हमारा कोई वो नहीं है। अभी यही ऑफलाइन क्लास होती तो ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि लिखवा दिया जाता है, ये लेक्चर चल रहे हैं, लेक्चर जानते हैं कैसे दिया जाता है, लेक्चर ऐसे लेक्चर आपको दिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, और आप चाहे अपना खुद नोट्स बनाइए या हमारा द्वारा खुद अपना नोट्स बनाया गया है, आप उस नोट्स को ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए। तो इतना समझ आया ना, फोसा ओवेलिस क्या है और फोरामेन ओवेल क्या, डिफरेंस क्या है, फोरामेन ओवेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में, फोसा ओवेलिस क्या है एडल्ट स्टेज में। दूसरी बात सर, अगर ये ब्लॉक नहीं होता है एडल्ट होने पे, अगर ब्लॉक नहीं होता है फोरामेन ओवेल के रूप में ही रह जाता है तो बीमारी हो जाती है साइनोसिस या ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिससे बॉडी क्या होने लगती है, ब्लूइश नीली पड़ने लगती है। तो इसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आने लगेगा और बॉडी में कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए ऐसा होता है। अब सुनिएगा अगला, इसका क्या नाम है सर, ये राइट ऑर्किल है, नाम नहीं भूलेंगे। ये कौन सा है, लेफ्ट ऑर्किल है। ये सर क्या है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये सर कौन है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। चारों जगह का नाम हो गया ना। साइंस में जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ये टीचर के कॉन्सेप्ट में रहता है। जैसे टीचर आपको ऐसे पढ़ाता ना, आप ऐसे बैठे रहेंगे, आपको टीचर ऐसे पढ़ाता है, तो देखिए इस टीचर का ये क्या लेफ्ट है, देखिए इस साइड क्या है, लेफ्ट है, इस टीचर का ये क्या है, राइट है, इधर क्या है, राइट है। तो इस कॉन्सेप्ट में चलता है। लेकिन जब आप बुक पढ़ेंगे तो देखिए आप ऐसे टर्म नहीं कर जाएंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट, जबकि इधर क्या लिखा जाएगा, इधर देखो लेफ्ट है ना, इधर राइट लिखा जाएगा, और ये है राइट हाथ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो इसलिए देखिए इधर लेफ्ट साइड चलता है, इधर राइट साइड चलता है। लेकिन जब आप इसी को आप ऐसे सामने खड़े होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक, ये डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो ये हो गया आपको, तो ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये दोनों ही क्या है, वेंट्रिकल, ये दोनों ही क्या है, ऑर्किल। अब इसके बीच में ये देख रहे हैं, ये जो पट्टे है इसका क्या नाम है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, भूलेंगे नहीं। और जबकि ये सर क्या है, इसको बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम ये है, ठीक है। और आप जान रहे हैं ये बाइकस्पिड वाल्व और ये ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व, तो इसका एक नाम और है क्या, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो वाल्व। इसका क्या नाम है, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो वाल्व। क्यों, लेफ्ट, दोनों लेफ्ट है, ऑरिकिल वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो वाल्व। ये सर क्या है, इधर देखिए, ये क्या है, राइट, ये भी क्या है, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो वाल्व, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो वाल्व, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो वाल्व, किसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। तो अभी इस पिक्चर में इतना क्लियर हुआ ना, इसमें आप पूरा क्लियर कर डालेंगे, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था ना, इसमें मैंने लेक्चर लिया था, ये क्या है,
ये हमारी है कौन सी, ये हमारी है मसल्स, हार्ट मसल्स, जो कि 3 प्रकार से थी। कितने प्रकार से थी? 3 प्रकार। एक था एपिकार्डियम, एक क्या था? एपिकार्डियम, एक था मायोकार्डियम, और एक था आपका क्या? इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम, ये सभी मैंने लेक्चर लिया, उसको आप जानते हो। तो अभी इतना है, अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, इसके आगे क्या होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ाता हूँ, आगे क्या होता है देखिए। पुनः ये देखिए आपका, ये पुनः आपका हार्ट है। क्या है? आपका हार्ट है, ठीक। आज अभी मैं बताया था आपका हार्ट कैसे होता है, 4 चैम्बर होता है। आपका हार्ट कैसे होता है? हमारा हार्ट कैसे होता है? 4 चैम्बर होता है ना, ये 4 चैम्बर होता है हमारा हार्ट, ठीक। तो इसे 4 चैम्बर होता है ना। तो अभी नाम बोला था, ये क्या है? राइट आर्किल, लेफ्ट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। ये हो गया। आप सुनिए, आप थोड़ा कुछ वो जो हमारे वो हैं, क्या बोल सकते हैं आपको, भी कैसे वेसल्स, उसको मैं बताता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ से एक ऊपर से आती है, ऊपर से, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, और एक नीचे से यहाँ आ जाती है, एक नीचे से जाती है, ठीक। तो ये जो जाती है यहाँ पे, ये नीचे की तरफ, इसका नाम है सर पोस्ट केवल, या इसी के एक नाम क्या है? पोस्ट सॉरी इंफीरियर, ये है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ध्यान सुनेंगे। ये है सर प्री केवल, या इसी नाम क्या है? सुपीरियर वेना कावा। क्या नाम है? सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना कावा। इतना क्लियर हो गया ना ये दो क्वेश्चन। यहाँ सर आती है हमारी कौन? तो आप जानते हैं यहाँ से, यहाँ 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 जो आते हैं, ये देखिए, इसका डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, इधर भी इधर है, इधर भी इधर है। तो ये हमारी है क्या? ये हमारे हैं कौन से? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन है, ठीक। अब एक क्वेश्चन बहुत ध्यान सुनिएगा। यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से, ये यहाँ से एक ऐसे निकलता है, ऐसे ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, हाँ, और एक ऐसे निकलता है, ऐसे। ये टर्न कर जाता है इधर, ठीक। ये हमारा इधर जाता है, ये इधर टर्न कर जाता है, और ये इधर आप जानते हैं, इधर टर्न कर जाता है, ठीक। ये देख रहे हैं ना इधर, तो ये ऐसा होता है। तो ये जो है, इसका नाम क्या सर? इसका नाम है हमारा क्या? पल्मोनरी सॉरी कैरोटिको, कैरोटिको सिस्टेमिक, सिस्टेमिक आर्क, कैरोटिको सिस्टेमिक आर्क, ARCH, आर्क। जबकि सर इसका क्या नाम है? तो इसको बोलेंगे सर, ये है हमारा पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्क, पल्मोनरी आर्क। ये है कैरोटिको सिस्टेमिक आर्क, या इसी बोलते हैं एवर्टा। क्या बोलते हैं? एवर्टा। तो ये हो गया, और ये हो गया पल्मोनरी आर्क। ये दोनों जहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे दोस्त जहाँ ये मिल रहे हैं, यहाँ छोटी सी वेसल्स होती है। ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो गया था, उसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इन दोनों का क्या बोला था अभी? ये है कैरोटिको सिस्टेमिक आर्च, ये है पल्मोनरी आर्च, ठीक है। इसको सिस्टेमिक आर्च भी बोलते हैं। तो ये जहाँ दोनों मिलते हैं, ये दोनों मिलने के स्थान पे एक साइड पाया जाता है, उसका नाम है डक्टस बोटैली, डक्टस बोटैली, भूलेंगे नहीं, डक्टस बोटैली। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, डक्टस बोटैली। अब सर इसे अच्छा, ये क्या होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है। यही अब क्या हो जाती है?
लिगामेंटम आर्टरियोसम, लिगामेंटम आर्टरियोसम। ये मेरे दोस्त एक यहाँ पतली सी वेसल्स रहती है, ये पतली सी वेसल्स रहती है इधर से इधर के लिए। तो क्या होता है आप जानते हैं कि ये जो हमारा ये कैरोटिको सिस्टमिक आर्च कैसा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड, जबकि ये डीऑक्सीजनेटेड। तो ये जब यहाँ से पास होता है तो ये ऑक्सीजनेटेड वाला इसमें डी जो जिसमें डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है, जो लंग्स को जा रहा है, यहाँ पे भेज देता है। और जब यहाँ पे भेज देता है तो ये वाला जो लंग्स को लेके जा रहा है, मतलब ये मेरे दोस्त चला जाता है लंग्स को, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके हो जाता है। ऑक्सीजन लंग्स के सेल को कैसे प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात की जा रही है, ध्यान देना, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात की रही है मेरे दोस्त। मेरे सारे कॉन्सेप्ट को मेरे दोस्त केवल क्लियरली समझा करिए। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात की रही है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहाँ पतली सी वेसल्स होती है, पतली सी वेसल्स होती है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे हमारा इसमें कौन सा ब्लड रहता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जब जाता है तो ये लंग्स को जब पहुँचती है तो वहाँ से उसको लंग्स को कैसा ब्लड प्रोवाइड कर देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर देता है। तो ये मेरे दोस्त डक्टस बोटाइली या लिगामेंटम आर्टरियोसम, ये आप भूलेंगे नहीं, मुझे आशा आप भूलेंगे नहीं। आप चलिए इसके बाद मेरे दोस्त ये, अच्छा ये क्या है सर, ये है सेमी लूनर वाल्व, और ये भी क्या है सेमी लूनर वाल्व, लेकिन ये कैसा है, तो आप बोलेंगे सर ये लेफ्ट सेमी लूनर वाल्व, और ये है राइट सेमी लूनर वाल्व, या इसका एक नाम है पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व। इसका सर एक नाम और है कैरोटिको सेमी लूनर वाल्व। क्यों कैरोटिको, अभी नाम यहाँ लिखा था कैरोटिको सिस्टेमिक आर्च या सिस्टेमिक सेमी लूनर वाल्व या लेफ्ट सेमी लूनर वाल्व, क्योंकि लेफ्ट साइड में पाता है। ये सर राइट सेमी लूनर वाल्व या पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व, ये भूलेंगे नहीं। अब मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ इसके आगे पिक्चर लेकर के, उसको आप देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। देखिए न जाने कितनी बार हार्ट बनाना पड़ेगा, समझ लीजिए, बहुत बार हार्ट बनाना पड़ेगा। ये हार्ट है, इसे ही बनाना बता दे रहा हूँ, बार बार नाम नहीं करूँगा, बात समझ आ रही है, क्योंकि कितनी बार करूँगा नामिनेशन उसी बार का तो होऊंगा। ये हमारा हार्ट, तो मेरे दोस्त आप जानते हैं यहाँ पे ऐसे खुलता है हमारे, है ना, और यहाँ पे भी मैंने बोला था, यहाँ पे भी मैंने बोला था ये इधर से जा रहा था, ठीक। और आपको मालूम नहीं यहाँ से, अभी मैंने आप यहाँ देखे थे, यहाँ निकला हुआ था, यहाँ से खुद एक इधर निकलता है, ये खुद ऐसे निकलता है, ठीक। आप सर बोलेंगे सर इसका नाम बता दीजिए, इसका नाम मेरे दोस्त क्या है, कोरोनरी सल्कस, और ये है कोरोनरी वेन है। और ये जो ये नहीं है, ये पोर, ये कोरोनरी सल्कस, ठीक है। तो ये बोलेंगे नहीं, कोरोनरी सल्कस है, पोर है, और कोरोनरी वेन है। ये क्या करती है सर, कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी हार्ट मसल। भाई हार्ट खुद काम कर रहा है, उसके पास खुद का सेल है, उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं चलेगी, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है ना सब कुछ। तो वहाँ के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी वेन कलेक्ट करके पुनः कहाँ डाल देती है, हमारे राइट आर्किल में। ये कैसा होता है, लेफ्ट आर्किल होता है, ये कैसा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, कैसा होता है, राइट वेंट्रिकल होता है। आप जानते हैं यहाँ ऑक्सीजनेटेड, यहाँ ऑक्सीजनेटेड, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। अब एक क्वेश्चन, यहाँ ढेर सारे, ये कौन सा है, ये आप जानते हैं, ये राइट सेमी
लूनर नो नो सॉरी लेफ्ट, ये लेफ्ट सेमी लूनर वाल्व है और ये राइट सेमी लूनर वाल्व है। अच्छा कोई बोलेगा ये किस नेचर की होती हैं, तो आप लिख लीजिएगा बाइकस्पिड नेचर की होती हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहिए भैया, है ना, कंफ्यूजन एक भी नहीं पैदा करना है, ये सब बाइकस्पिड नेचर की होती है। ठीक है, डबल फ्लैप ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे, ठीक, बाइकस्पिड नेचर का रहता है। चलिए अब सर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक वाल्व पाई होती है, इसका नाम है थेवेसियन वाल्व। क्या नाम है? थेवेसियन वाल्व। यहाँ ये कौन सी है? ये इंफीरियर वेना कावा है। क्या है? इंफीरियर वेना कावा है, यहाँ पे पाई जाती है। इसका नाम क्या है सर? यूस्टेकियन वाल्व। यूस्टेकियन वाल्व करोड़ों बार इंपॉर्टेंट, करोड़ों बार इंपॉर्टेंट, करोड़ों बार इंपॉर्टेंट, ये भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे यूस्टेकियन वाल्व, यहाँ पे थेवेसियन वाल्व। एक यहाँ एक कोरोनरी के पास ना, एक कोरोनरी वेन के पास कैसा होता है? थेवेसियन वाल्व। सर आप क्वेश्चन पूछेंगे सर यहाँ बताइए यहाँ क्या नहीं होता है? ये पल्मोनरी जो वेन है सर यहाँ नहीं होता। ये जो सर सुपीरियर वेना कावा है सर यहाँ नहीं होता है। तो मेरे दोस्त नहीं होता है, आप समझ लीजिए क्यों सर नहीं होता है। क्योंकि यहाँ ऐसे रहते हैं, जब हमारा हार्ट इसे कांटेक्ट करता है ये उसी में इसके पोर बंद हो जाते हैं। ये बिल्कुल मसल के करीब होते हैं, बात ना कि ऐसे मसल के करीब ही रहते हैं। तो जब वो स्क्वीज करती है बंद हो जाती है। यहाँ भी ये बिल्कुल यहीं पे अंदर ही रहता है ऐसे। जब ये बंद स्क्वीज करता है, जब सिकुड़ता है ऐसे, तो ये बंद हो जाती है, अपने आप बंद हो जाती है। ऐसे एक सेफ्टी सिस्टम बताऊंगा, ये ऐसे क्रॉस करके हमारा मूत्राशय जो नहीं है, मूत्राशय में दोनों यूरेटर ऐसे क्रॉस करके खुलते हैं, तो वहाँ भी जब स्क्वीज करता है अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन ये सब नहीं बंद होते, तो इसलिए इनमें नेचर ने क्या दे दिया? वाल्व दे दिया। क्यों सर वाल्व दे दिया? अगर मेरे दोस्त ये लेके जा रहा है, ब्लड लेके जा रहा है, यहाँ छोड़ रहा है, अगर ये वाल्व नहीं होगा तो यहाँ से ब्लड पुनः इसमें रिवर्स हो जाएगा कि नहीं? ब्लड रिवर्स हो जाएगा कि नहीं? यहाँ से ब्लड रिवर्स हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसा ना हो, इसलिए नेचर ने क्या दे दिया? यूस्टेकियन वाल्व दे दिया। यहाँ पे सर क्या दे दिया? यहाँ से यहाँ ना चला जाए, इसलिए क्या दे दिया? थेवेसियन वाल्व दे दिया। और यहाँ पे कौन सा रहता है? ध्यान सुनिए, ये हमारा कैसा रहता है? बाइकस्पिड वाल्व, या इसे क्या नाम है? तो मिट्रल वाल्व, ये भूलेंगे नहीं। यहाँ क्या सर? ट्राइकस्पिड, ये क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व है ये, तो इसको नहीं भूलेंगे। और ये सब सेमी लूनर वाल्व, ये सब सेमी लूनर वाल्व, ठीक। ये इसका ऐसे फोटो रहता है, ध्यान दीजिएगा, इसका ऐसे रहता है 1 2 1 2 3, इसका ऐसे रहता है, ठीक। तो ये बाइकस्पिड, ये भी बाइकस्पिड, ये भी बाइक, लेकिन ये ट्राइकस्पिड, इसका नेचर देख रहे हैं ऐसे भाई, 1 2 3 कस्प रहता है, ऐसे खुद देखिए। जैसे ये मेरे 3 फिंगर देख रहे हैं ना, ये 3 फिंगर, ये ऐसे अगर यहाँ से ब्लड जा रहा है तो ऐसे खोल देंगे, ऐसे तीनों खुल जाएंगे, यहाँ ब्लड निकल जाएगा, ठीक। और बाइकस्पिड क्या होता है? ऐसे देखिए, ये है ना, ऐसे बाइकस्पिड होता है। तो ये हमारा हो गया मेरे दोस्त, यहीं पे मैं अब रुकता हूँ। हाथ से ज़्यादा मतलब यहाँ पार्ट हो चुका है, जो भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब इसके आगे जो पार्ट 2 आएगा या पार्ट 3 आएगा, उसमें हम आपको आगे बताते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। और मैं आपको बता दूँ दोस्त, प्लीज़ आप हमारी सारी वीडियोज़ को कंटिन्यूसली देखते रहिए, रिदम से देखते रहिए। और मैं बता दूँ, ये लेक्चर आपको इतना डिटेल बता रहा हूँ कि आपसे एक भी प्रश्न आपको छूटेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब जम के पढ़िए और सलेक्शन लीजिए।